सुप्रभात बच्चों, स्वागत आप सभी का हिंदी क्लास में। हिंदी की इस वीडियो में आज हम आप सबको हिंदी व्याकरण के विषय में बताएंगे और वह भी शब्द भंडार, मतलब शब्द का निर्माण। शब्द बनता कैसे है। देखिए, शब्द जो है वह 4 प्रकार से बनता है। या तो उसमें उपसर्ग लगा होगा, या तो प्रत्यय लगा होगा, या तो संधि के द्वारा बना होगा, या फिर उसमें समास लगा होगा, समास लग करके बना होगा। इन्हीं 4 प्रकार से शब्द का निर्माण होता है। अब आप कह सकते हैं कि जैसे एक शब्द यहाँ हमने दिया है राजपुत्र। राजपुत्र में आप कहेंगे कि इसमें न तो उपसर्ग है, न तो प्रत्यय है, न तो संधि है। तो देखिए, इसमें समास है। समास के द्वारा ये बना हुआ है। ये राजपुत्र समास के द्वारा बना है। राजा का बेटा, जिसका अर्थ होता है राजा का बेटा। तो ये अगर नहीं संधि है, नहीं उपसर्ग है, नहीं प्रत्यय है, तो समास है। इसी तरह से अगर समास नहीं होगा तो कोई संधि से बना हुआ शब्द होगा। नहीं संधि होगी तो कोई प्रत्यय लग करके बना हुआ शब्द होगा। नहीं प्रत्यय लगा होगा तो उपसर्ग लग करके बना हुआ प्रत्यय होगा, लेकिन जरूर होगा। उपसर्ग, प्रत्यय और संधि या समास में से इन्हीं में से रहेगा। जैसे ये अब उपसर्ग की बात करते हैं, तो अब हम समझेंगे कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं। सबसे पहले है उपसर्ग से बनने वाला शब्द और प्रत्यय से बनने वाला शब्द। तो उपसर्ग क्या होता है, व्हाट इज ए प्रीफिक्स एंड व्हाट इज सफिक्स। तो उपसर्ग प्रीफिक्स होता है और प्रत्यय जो है वो सफिक्स होता है। प्रीफिक्स माने, प्री माने होता है पहले में, फिक्स माने फिक्स। जो पहले ही फिक्स है वही प्रीफिक्स है। जो किसी शब्द के पहले जुड़ता है वही प्रीफिक्स है। अर्थात जैसे शु दिन, दिन शब्द है, दिन के पहले क्या उपसर्ग लगा है, शु उपसर्ग लगा है। शु प्लस दिन इक्वल टू शु दिन। तो ये शु उपसर्ग है और दिन शब्द में जुड़ा हुआ है। तो लेकिन दिन शब्द के पहले है तो देखिए ये उपसर्ग है। अगर शब्द के पहले जुड़ता है तो यही उपसर्ग है, और अगर शब्द के बाद जुड़ता है तो प्रत्यय है। जैसे उसको सफिक्स कहते हैं। सफिक्स माने जो बाद में फिक्स हो। सफिक्स माने बाद में फिक्स और प्रीफिक्स माने पहले फिक्स। तो जो प्रीफिक्स है तो उपसर्ग है, अगर बाद में फिक्स है तो प्रत्यय है। और यहाँ देखिए लिखना शब्द है। लिखना शब्द है, आवट प्रत्यय जुड़ा है। अब देखिए इसमें शब्द पहले आ गया, प्रत्यय बाद में आ गया। लिखना शब्द पहले है और आवट प्रत्यय बाद में है। लिखावट शब्द बना है, तो लिखावट में लिखना, लिख प्लस आवट या लिखना शब्द है, आवट प्रत्यय है, तो ये प्रत्यय बाद में लगता है। उपसर्ग पहले लगता है शब्द के और प्रत्यय शब्द के बाद लगता है। अब परिभाषा के तौर पर देखेंगे कि वे छोटे से छोटे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें प्रीफिक्स अर्थात उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जो किसी शब्द के पहले में जुड़ते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ये पहले ही जुड़ते हैं उपसर्ग। अगर पहले जुड़ गया तो प्रत्यय हो गया, उपसर्ग हो गया। बाद में जुड़ गया तो प्रत्यय हो गया। अब आप कहेंगे कैसे, तो यहाँ देखिए, जैसे अति धन अधिक, अधिक शब्द है और अति उपसर्ग है। अधिक शब्द है और अति उपसर्ग है। और देखिए अधिक शब्द के साथ जब अति उपसर्ग लगा, अधिक माने ज्यादा, लेकिन अति अधिक जब लग गया तो कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाएगा इसके अर्थ में। शब्द बनेगा अत्यधिक। अत्यधिक माने ज्यादा से भी ज्यादा, अधिकों से अधिक, ज्यादा से ज्यादा। तो अब तक तो इसका अर्थ था अधिक, लेकिन जब अति उपसर्ग लग गया तो हो गया अधिक से भी अधिक, माने ज्यादा से ज्यादा अर्थात बहुत ज्यादा। देखिए अति प्लस आचार है। आचार मीन्स होता आचरण, खाने वाला आचार मत समझिएगा। तो आचार मीन्स होता है आचरण।
और अति मीन्स होता है आचरण की हद भी पार कर जाना। अत्याचार शब्द तब बन जाता है जब आप अपने आचरण को पार कर जाते हैं, आचरण की हद पार कर जाते हैं, तो वही अत्याचार हो जाता है। देखिए अर्थ बदल गया ना। अब तक तो आचार शब्द का अर्थ था कि आचरण, लेकिन जब अति उपसर्ग लग गया तो अत्याचार शब्द बन गया। अत्याचार माने जानते हैं आप लोग कि अत्याचार मीन्स होता है बहुत जो है किसी के ऊपर जुर्म ढाना। तो आप वो आचरण, आचरण मीन्स क्या होता है आपका अच्छा आचरण, लेकिन अति आचरण माने आचरण की अधिकता, हद पार कर गए आप आचरण से। तो वही हाल यहाँ है। कुरूप शब्द है, कुरूप में कु उपसर्ग है, रूप शब्द है। रूप माने होता है आपका चेहरा, आपकी बनावट, रूप, आपका रूप चाहे जैसा हो, चाहे गोरा रूप, चाहे काला रूप, चाहे टेढ़ा रूप, चाहे सीधा रूप, कुरूप। लेकिन जब कु उपसर्ग लग गया तो कु माने होता बुरा, रूप माने रूप, अर्थात टेढ़ा मेढ़ा विकृत रूप, तब वो बुरा रूप हो गया। और जब सुधन रूप बराबर सुरूप, सु माने होता है सुंदर रूप, जब आपका सिंपल रूप है, साधारण रूप है, सुंदर रूप है, तो वही सुरूप है। तो देख रहे हैं कि कैसे कैसे अर्थ परिवर्तित हो रहा है। जब उपसर्ग जुड़ता है तो उसके अर्थ, शब्द के अर्थ को कुछ न कुछ जरूर परिवर्तित कर देता है। पराक्रम, क्रम में परा उपसर्ग जुड़ा हुआ है। परा और क्रम शब्द जुड़ करके बना है पराक्रम। पराक्रम माने किसी पर एक अतिशयता के साथ विजय प्राप्त करना। अब यहाँ क्रम शब्द का अर्थ है, क्रम माने कंटिन्यू, लगातार, लेकिन जब उसमें परा उपसर्ग जुड़ गया तो उसका अर्थ बदल कर हो गया पराक्रम माने तेजी से विजय प्राप्त करना, किसी के ऊपर जो है हमलावर होकर के, आक्रामक होकर के उस पर विजय प्राप्त करना ही पराक्रम है। और वही हाल है प्रकृति। प्र उपसर्ग है, कृति शब्द है। कृति माने होता है रचना या बनावट। प्रकृति माने जो साधारण मनुष्य के द्वारा बनाई नहीं गई है, प्रकृति अर्थात नेचर। अब एक शब्द यहाँ है देखिए, बेहया शब्द। हया मीन्स होता है लाज से युक्त, लेकिन बेहया माने बिना लाज शर्म के। तो ये बेहया, बे उपसर्ग है, तो इस तरह से ये बा इज्जत, बा उपसर्ग है, इज्जत शब्द है। बा माने होता है साथ में, इज्जत माने इज्जत के साथ, लेकिन वहीं बे उपसर्ग लग गया, बे इज्जत अर्थात इज्जत से दूर। तो देखिए कैसे उपसर्ग लगने से अर्थ बदलता है। इसको आपने देखा तो देखिए, उपसर्ग में कुछ हिंदी के उपसर्ग होते हैं, कुछ संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, कुछ जो है उर्दू के उपसर्ग हैं, तो कुछ अरबी फारसी के उपसर्ग हैं। यह हमारी हिंदी भाषा जो है उसमें कई उपसर्गों का मेल है। उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी के भी उपसर्ग हैं और संस्कृत के भी उपसर्ग हैं। तो अब इतना ही जानेंगे। अब आगे हम पढ़ाएंगे जब सभी उपसर्गों को कि कौन कौन से शब्द हिंदी के हैं, हिंदी के लग करके कैसे उपसर्ग बनते हैं, संस्कृत के लगने वाले कितने कितने उपसर्ग हैं, और कैसे उन वे शब्दों का निर्माण करते हैं, कौन से अंग्रेजी के उपसर्ग हैं, कैसे लग करके वे शब्द का निर्माण करते हैं। इसकी विशद व्याख्या हम आगे करेंगे। बस आज हम इसकी परिभाषा के तौर पर समझ लेते हैं उपसर्ग और प्रत्यय के। तो उपसर्ग आपने समझा कि वे छोटे से छोटे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय देखिए, सफिक्स, सफिक्स माने बाद में जुड़ने वाले, वे छोटे से छोटे शब्दांश जो किसी शब्द के बाद जुड़कर उसके अर्थ को कुछ न कुछ परिवर्तित कर देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय बाद में जुड़ता है, उसके अर्थ को कुछ न कुछ परिवर्तित करता है, और उपसर्ग पहले जुड़ता है, प्रत्यय बाद में जुड़ता है। यही उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर है। जैसे लिखना शब्द है और आवट प्रत्यय है, लिखावट शब्द है। लिखना शब्द है और आवट प्रत्यय है। देखिए लिखना शब्द है
शब्द के बाद जुड़ रहा है आवट, तो ये शब्द बना लिखावट। और घबराना शब्द है, घबराना में जो है आहट प्रत्यय जुड़ा तो घबराहट बन गया। घबराना शब्द है, ये शब्द के बाद जुड़ रहे हैं प्रत्यय, तो ध्यान दीजिएगा, उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय शब्द के बाद जुड़ते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।